इन बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है फर्स्ट। सजाल हैज 5 शर्ट्स एंड 4 ट्राउजर्स। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर कैन ही वियर। कह रहा है कि सजाल है जिसके पास 5 शर्ट हैं और 4 ट्राउजर हैं, तो कह रहा है वो कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता है उन शर्ट और पैंट और शर्ट को पहनने के लिए। तो इसका तो जैसे आपने बुक में भी देखा है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 शर्ट हैं, तो शर्ट को मैं एस से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, डिनोट कर दे रहा हूँ। एस 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ट्राउजर को टी से 1 2 3 4। तो भाई एक शर्ट लेगा एक ट्राउजर, ठीक है। अब यही शर्ट क्या करेगा, हर एक ट्राउजर के साथ पहनेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी सेम चीज, इसके साथ भी, इसके साथ भी पहनेगा, इसके साथ भी पहनेगा, इसके साथ भी पहनेगा, और इसके साथ ये भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इस सॉरी इसी के साथ सेम चीज, इसके ये चारों के साथ ये भी जाएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो देखो ये क्या बना कॉम्बिनेशन, ये एक शर्ट 4 ट्राउजर के साथ पहनेगा, फिर दूसरा शर्ट भी 4 ट्राउजर के साथ पहनेगा, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा भी फिर चारों के साथ पहनेगा तो 12 हो गया। फिर चौथा शर्ट भी चारों के साथ पहनेगा तो 12 4 16 हो गया, और पांचवा भी चारों के साथ पहनेगा तो 16 4 20, तो यानी कि 20 कॉम्बिनेशन बने। तो डायरेक्ट आप चाहो तो इसको चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 4 5 जा 20 ऐसे भी हो रहा है, और चाहो तो ऐसे समझने के लिए ये कर लो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 5 और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आंसर करने के लिए डायरेक्ट 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 20 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर समझाना तो ऐसा डायग्राम बना के समझा सकते हो, ठीक है, सिंपल सा। सेकंड देखो इसी को, राजन हैज 4 शर्ट 4 ट्राउजर एंड 3 पेयर ऑफ शूज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन ही ड्रेस अप। तो कितने तरीके से वो इनको पहन सकता है। तो इसमें भी वही होगा, हमें जैसे इसमें सीखा कि दोनों का मल्टीप्लाई करो आ जाता है कॉम्बिनेशन, तो सेम सेम आप पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, ठीक है, और फिर 28 का 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 3 कॉम्बिनेशन, ऐसे भी चाहो 7 इंटू 12, 4 3 जा 12, और 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 84 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। कह रहा है इनके यूनिट डिजिट बताओ आप। फर्स्ट दिया गया 5 की पावर 101 है, ठीक है। तो भाई ये पावर का जो मसला है ना, इसमें क्या होता है, जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर आएंगे, मतलब कह रहा है कि जब 5 की पावर 105 करोगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो रिमेंबर, याद रखना है आपको कि जब भी 5 हो, बेस 5 हो, उसकी आप कितनी भी पावर करो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आती है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 ही आएगी। यहाँ पे वो देखो हिंट भी दिया, एनी पावर ऑफ 5 हैज यूनिट डिजिट 5। तो कोई भी पावर हो 5 की उसकी यूनिट डिजिट 5 भी आएगी, वही चीज दिया ही भी गया हिंट के रूप में, ठीक है। सेकंड वाला अगर 11 है, ठीक है, 11 है, उसका 76 से पावर करोगे कितना आएगा। तो इसमें भी वही याद रखना, एनी पावर ऑफ 11 हैज यूनिट डिजिट 1। 11 को आप कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट 1 ही आता है, ठीक है। तो चाहो ये भी सेम चीज लिख सकते हो जो हिंट में दिया, एनी पावर ऑफ 11 हैज यूनिट डिजिट 1, या डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड दिया गया इसी में 3 की पावर 52। अब जब 3 की पावर करते हैं, ध्यान से देखना भाई, 3 की पावर में ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी पावर करो उसमें 9 9 ही आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 है तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 है तो 27 हो गया, 7 आ गया। फिर 3 की पावर अगर 4 है तो 27 इंटू 4, 23 कितना हो जाएगा, पावर 4 करोगे तो 81, ठीक है। तो देखो, और फिर अगर मैं 3 की पावर 5 करूंगा तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई को फिर 3 आ जाएगा, 3 8 जा 24, हाँ 243 आ गया, ठीक है। तो देखो भाई जब हम इनको करते आ रहे हैं, तो देखो जब 1 पावर किया तो यूनिट प्लेस पे 3 आया, सेकंड बार पावर किया तो 9 आया, थर्ड बार किया 7 आया, फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद फिर 3 आ गया। अब आके करेंगे तो फिर
3 फिर 9 फिर 7 फिर 1 रिपीट होगा, ठीक है। मतलब एक बार पावर करेंगे यूनिट करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, सेकंड बार पावर करेंगे 9, थर्ड बार करेंगे ये और फोर्थ बार ये, मतलब ये 4 के पेयर में चलेगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट रिपीट होगी 3 9 7 1, ठीक है। मतलब एक सर्कल कंप्लीट होगा तो ये डिजिट पूरी 4 का सर्कल कंप्लीट होगा, तो ये कंप्लीट होगा। अब देखो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 552, 3 की पावर 52, 52 को आप 4 से डिवाइड कर दो। 52 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, पूरा कट गया। मतलब 13 टाइम पे पूरा कट जा रहा है। मतलब अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक बार ये पूरा रिपीट हुआ, दोबारा ऐसे रिपीट हुआ, तिबारा ऐसे 13 बार पूरा रिपीट हुआ, ठीक है। और जब पूरा रिपीट हो जाएगा, याद रखना जब भी रिमाइंडर क्या आ जाए जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाए तो यानी कि ये लास्ट वाला प्लेस, भाई पूरा कट रहा है यानी कि लास्ट वाला, लास्ट प्लेस पे क्या है 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। जब भी रिमाइंडर जीरो, ऐसे अगर 1 आता रिमाइंडर तो ये रखते, 2 आता तो ये रखते, 3 रखते, 3 आता तो ये रखते, और 4th आने का मतलब क्या है, वो पूरा डिवाइड चला जा रहा है यानी कि 0 आएगा, ठीक है। तो ये रखें, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा इसका भी 1 हो जाएगा। 8 का पावर 25 है, 4th वाला 8 की पावर 25 है। अब 8 वाले में कंडीशन क्या है भाई, 8 का पैटर्न भी चलता है, ठीक है। 8 का क्या पैटर्न चलता है, जैसे इसका चल रहा है 3 9 7 1, इसी तरीके से 8 का क्या चलता है, जब 8 को करते हैं 1 टाइम तो 8 आएगा, सेकेंड टाइम करोगे तो यूनिट प्लेस आता है 4, थर्ड टाइम करोगे 2 और फोर्थ टाइम करोगे तो उसमें आता है 6, ये रिपीट होता है लास्ट, ठीक है। तो इसमें भी दिया गया है 8 की पावर 25, तो 25 को 4 से डिवाइड कर दो, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1, यानी कि 1 आ गया यानी कि 8 होगा, ठीक है। अगर 2 आता तो 4, 3 आता तो ये, 4 आता तो 4 आता ही नहीं, पहली बात तो 0 आता तो ये, ठीक है, क्योंकि 4 आता तो कट ही जाता रिमाइंडर फिर तो ये पैटर्न फॉलो होंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए 3 आए 8 आए तो याद रखना ये पैटर्न, बस 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 1 आएगा तो ये, 2 आएगा तो ये, 3 आएगा तो ये, 0 आएगा तो ये, इसका यूनिट प्लेस, इसका 7 था इसका। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ओनली सम टाइम ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजन। पहला दिया गया क्यूब नंबर आर आल्सो स्क्वायर नंबर। कह रहा है कि जो ये नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं इनको देखो, समझो और बताओ क्या ये हमेशा के लिए ट्रू होते हैं, कभी कभी सही होते हैं और कभी भी सही नहीं होते, उनका रीजन भी देना है साथ में, ठीक है भाई। तो ये है भाई बात इसमें। तो जो ये पहला दिया गया है, कह रहा है क्यूब नंबर आर आल्सो स्क्वायर, कह रहा है कि कोई नंबर है जो किसी का स्क्वायर करने पे आता है और क्यूब करने पर भी आता है। ये कह रहा है कि दोनों होता है, तो इसका जवाब है कि भाई कभी कभी, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। जैसे देखो हमारा होता है 64, अगर मैं इसका 8 का स्क्वायर करूंगा तब भी 64 आएगा, ठीक है। और 64 तभी भी आता है जब 4 का क्यूब करो तभी भी आता है, यानी कि 64 ऐसा नंबर है जो क्यूब नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, स्क्वायर 8 का है और क्यूब 4 का है, ठीक है। तो ये आता है, तो ये क्या हमेशा सभी के लिए होगा भाई, सभी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर लो उनके लिए ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कभी कभी सत्य होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सम टाइम ट्रू, ठीक है। इसका फर्स्ट क्या होगा, सम टाइम ट्रू। सेकंड कह रहा है फोर्थ पावर आर आल्सो स्क्वायर नंबर, कह रहा है किसी की अगर हम पावर फोर्थ करते हैं तो वो स्क्वायर भी होता है, हाँ किसी का भी पावर कर लो, जैसे n है उसका इस पावर 4 करो, इनका मतलब ये पावर 4 कर दिए, ठीक है। और इसी चीज को क्या लिख सकते हो आप, n की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे, मतलब उसकी पावर 4 करोगे तो वो क्या आएगा, स्क्वायर भी होगा, किसी नंबर की पावर 4 करे तो वो क्या है, स्क्वायर को भी बना सकते हो ना उसको, हाँ। तो ये क्या है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। कैसे, देखो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 3 ले लिया, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा 81, है ना। और अगर मैं
3 की पावर 2 की पावर 2 करूंगा तब भी 81 ही आएगा, ठीक है। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9 का स्क्वायर। तो 3 की पावर 4 करो तभी भी 81 आएगा, ठीक है। और 9 की पावर 2 करो तभी भी 81 आएगा। यानी कि किसी की पावर अगर 4 है तो उसको स्क्वायर में हम हमेशा बना सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो, देख लो। थर्ड है इसका, द फिफ्थ पावर ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई क्यूब ऑफ दैट नंबर। कह रहा अगर किसी की फिफ्थ पावर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिफ्थ पावर करने पे कोई नंबर आया है तो वो किसी नंबर का क्यूब से डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल जवाब सही है, सत्य है। देखना, ध्यान से समझना। जैसे n की पावर फिफ्थ है, ठीक है, n की पावर फिफ्थ को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n की पावर 3 मल्टीप्लाई n की पावर 2 ना। और याद रखना बच्चे, जैसे 6 होता है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 6 है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो किसी की पावर अगर 5 है तो n की पावर 5 है तो n की पावर 3 से भी डिविजिबल होगा और n की पावर 2 से भी वो डिविजिबल होगा। तो यही कह रहा है कि अगर कोई पावर 5 है, किसी की पावर, किसी नंबर की पावर 5 है तो उसी नंबर के क्यूब से डिविजिबल होगा। तो ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ऑलवेज ट्रू। फोर्थ देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। कह रहा है दो नंबर हैं जिनका क्यूब किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्यूब ही होता है। तो ये भी सत्य है, देखो समझना इनको भाई। अब मैं यहां पे करके देखेंगे, ठीक है, एक सेकंड। इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई ए है, ए की पावर क्यूब करो, कोई बी है उसकी पावर क्यूब करो और दोनों का मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हाँ, वो उसका भी क्यूब होगा, उन दोनों के मल्टीपल के क्यूब होता है। तो हमारा ये तो मैथमेटिकल ही बताता है रूल, ठीक है, एक्सपोनेंट रूल ही है कि बेस इक्वल हो, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि होता है तो सत्य है, ऑलवेज ट्रू, ये भी ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये कौन सा था, फिफ्थ, फोर्थ था, फिफ्थ देख, ठीक है। देखो फिफ्थ कह रहा है कि यदि कोई नंबर ऐसे है q की पावर 46, ठीक है, तो कह रहा है कि q की पावर 4 से भी ये डिविजिबल होगा और q की पावर 6 से भी क्या ये डिविजिबल होगा। तो भाई ये मैथमेटिक्स में रूल है ऐसा, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ये पावर लगी है 46, इसको मैं मल्टीप्लाई में बना सकता हूँ कि किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई ये आता। अगर 4 इंटू 6 करके 46 आता तब तो होता, पर ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, मल्टीपल करके आएगा क्या 46, नहीं, 6 4 24 ही आएगा तो 46 है। तो ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे नेवर ट्रू, ये कभी होता ही नहीं है इक्वल, ठीक है। तो नेवर ट्रू ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, 64 इज ए स्क्वायर नंबर ऑफ 8 स्क्वायर एंड ए क्यूब ऑफ 4 की पावर 3। Are there other number that are both square and cube? Is there a way to describe how such a number is general? कह रहा है कि कोई, जैसे 64 है, ये क्या है, 8 का स्क्वायर करने पे आता है, 4 का क्यूब करने पे आता है। तो ऐसा कोई और नंबर है 64 के जैसा कि जिसका क्यूब और स्क्वायर करके आए, अगर है, क्या इसका कोई तरीका है बताने का कि हाँ ऐसा होगा तब ये होगा, तो उसे आप बताओ, ठीक है। ये है क्वेश्चन भाई। 1 की पावर 6 किया 1 आया, 2 की पावर 6 किया तो क्या आएगा 64, 3 की पावर 3 किया तो कितना आएगा, 3 की पावर 6 करो तो ये आ जाएगा 729। तो ये 64 729 1 ये क्या है, किसी नंबर के स्क्वायर करने पे भी आएंगे और क्यूब करने पे भी आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे 4 का कर लो 6 तो ये आता है 4096, ये भी है। तो इसमें क्या रूल, जनरल रूल होना चाहिए, कोई भी नंबर हो बस उसकी पावर क्या होनी चाहिए 6 करने पे जो नंबर आएगा वही क्या होगा, स्क्वायर और क्यूब दोनों होगा, ठीक है। तो इसमें जवाब लिखेंगे इसका, पर उसके लिए सिक्स्थ पावर ऑफ नंबर्स, पावर्स ऑफ नंबर, नंबर की क्या पावर होना चाहिए, 6 होने चाहिए, आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब्स, वो स्क्वायर भी होगा और क्यूब्स भी होगा।
26 दिया गया है, यूज द पावर लाइन ऑफ 4 टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट दिया गया, ये देखो पावर लाइन, इधर 4 की पावर लाइन ऐसे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे 4 की पावर 0 1, 4 की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू दी गई है इधर माइनस में, ठीक है। कह रहा है कि इस लाइन का यूज करके इनका आंसर बताओ। तो फर्स्ट दिया गया है इसमें, बहुत ही मजेदार है, बहुत ध्यान से समझना, आ जाएगा सब। जैसे फर्स्ट दिया गया है इसमें 1024 मल्टीप्लाई 256। अब इस नंबर लाइन पे देखो 1024 है कहीं पे, हाँ ये रहा, और इसके सामने क्या है 5 की पावर और 4 की पावर 5, ठीक है। मल्टीप्लाई 256 है, 256 4 की पावर 4, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है इसमें एक्सपोनेंट रूल में कि जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 9, 4 और 5 9 हो जाएगा। और 4 की पावर 9 का आंसर दे क्या है 26 21 44, 26 21 44, यही हो गया इसका आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। सेकंड देखते हैं इसका, इसमें दिया गया है 1/16 मल्टीप्लाई 126। तो 16 को देखो कहाँ पे है, यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4। तो देखो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी तो 4 की पावर 6 हो जाएगी, और 4 की पावर 6 से क्या होता है 4096, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, इसमें दिया गया है 64 मल्टीप्लाई 4096। 64 को क्या लिख सकते हैं 64, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और 1096 4 की पावर 6। बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। और 4 की पावर 9 का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे दिया गया है 26 21 44, ठीक है। फोर्थ में है 256/16 38 4, ठीक है। 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4, और 16 384 को लिख सकते हैं 4 की पावर 7। और हमने पढ़ा है जब बेस इक्वल हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 7, 4 की पावर -3 आ जाएगा, और 4 की पावर -3 क्या होता है 1/64, आंसर हो जाएगा। अगला देखें नेक्स्ट, फिफ्थ में दिया गया है 16384 मल्टीप्लाई 1/16, 1638 यानी कि 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई 16 को लिख सकते हो 4 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करो तो 4 की पावर 7/4 की पावर 2, बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 7 - 2 यानी कि 4 की पावर 5, ठीक है। और 4 की पावर 5 की वैल्यू क्या है 1024, ठीक है। सिक्स्थ देखो 1/256 इंटू 1/256, ठीक है। सिक्स्थ, ठीक है। 256 क्या है 4 की पावर 4, 1/4 की पावर 4 1/4 की पावर 4, और जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएगी, 8 हो गई। 4 की पावर 8 का क्या मतलब है भाई, ये 65536, 1/65536, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट, इसमें दिया गया है 65,536। तो देखो ये क्या लिख सकते हो इसको 4 की पावर 8, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 1024 को लिख सकते हो 5 की पावर 4 की पावर 5, बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट 8 में से 5 चला जाएगा 3, 4 की पावर 3 आ गया, 4 की पावर 3 क्या होता है 64, इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारी है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।